ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वज्रासन। वज्रासन क्यों ज़रूरी है? जैसा कि इसके नाम के अंदर है, वज्र प्लस आसन दो शब्दों के मेल से बना है कि एक ऐसा आसन जो हमारे शरीर को वज्र के समान मजबूत बना दे, उसे वज्रासन कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वज्रासन की विधि जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दोनों पैरों को इस तरीके से सामने सीधे फैला लेना है। उसके बाद दोस्तों, एक पैर को ऐसे मोड़ते हुए, और ध्यान रहे कि आपकी एडी और आपका पंजा दोनों बाहर साइड रहने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, और शरीर का पूरा वजन आपकी पिंडलियों के ऊपर आना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, दूसरे पैर को भी मोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियाँ बाहर होनी चाहिए, पंजे बाहर होने चाहिए, और दोनों पैरों के अंगूठे दोस्तों आपस में मिले हुए होने चाहिए। दोस्तों, मैं बैक साइड से आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूं, जिससे ये आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, आपकी जो बैक साइड की पोजीशन है वो ये रहेगी। उम्मीद है कि आपको पीछे से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ऐसे अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ बाहर और पंजे बाहर। इस तरीके से दोस्तों आपको वज्रासन के अंदर बैठ जाना है। अब दोस्तों, तो बात आती है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, माताएं बहनी हैं, जो वज्रासन में तो बैठना चाहते हैं, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से वो बैठ नहीं पाते। तो उसके लिए भी मैं आपको एक आसान विधि बताता हूं। दोस्तों, आपको 2 पिलो या फिर आप चादर मोड़कर भी यूज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि दोस्तों आपके घुटने में दर्द नहीं है और आपने अभी अभी वज्रासन करने की शुरुआत की है, तो आपके पैर का ये पोर्शन काफ़ी खींचेगा वज्रासन में बैठने के बाद, और यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि हमारा ये पोर्शन अभी वीक पड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप भी शुरुआत में तकिए का यूज कर सकते हो, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप तकिए को हटा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तकिया लेना है, और आपको अपने दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से दोनों पैरों के नीचे लगा देना है, इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद आपको दूसरा तकिया लेना है, और इस तकिए को दोनों पैरों के बीच में यहाँ पे इस जगह लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों, जब आप इसके ऊपर बैठोगे तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपका जो पिंडलियाँ और थाई के बीच का गैप कम हो गया है, जिसकी वजह से घुटने कम मुड़ रहे हैं, और जिसके घुटने में दर्द है उसको ऐसे बैठने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी घुटने में दर्द है तो आप इस तरीके से लंबे समय तक भी वज्रासन में बैठ सकते हो। दोस्तों, वज्रासन की विधि जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि वज्रासन में बैठना कैसे है। आपको वज्रासन में बैठने के बाद आंखें खुली रखनी है या बंद करनी है। तो सबसे पहले आपके हाथों की पोजीशन आपके दोनों घुटनों के ऊपर रहेगी, और आपकी आंखें बंद रहेंगी इस तरीके से। और दोस्तों, आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना। जिसके बाद आप 10-15 मिनट या 20 मिनट तक वज्रासन करते हो तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा खाना बिल्कुल अच्छे से जल्दी पच जाएगा अगर आप खाना खाने के बाद करते हो। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं या आपका ऑफिस में बैठने का कोई काम है, तो पूरा दिन बैठे बैठे आपकी कमर थक जाती है, और थकने के बाद दोस्तों अब कमर को सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कमर दर्द या जकड़न या बहुत सारी समस्याएं कमर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जैसे ही आप वज्रासन के अंदर बैठोगे, तो वज्रासन में बैठते ही आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी, जिसकी वजह से कमर को बिल्कुल एक अच्छी सपोर्ट देने का काम करेगा वज्रासन। और धीरे धीरे अगर आप नियमित रूप से वज्रासन को करते हो तो आपकी कमर बिल्कुल मजबूत होती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हमारे पैरों को भी वज्रासन मजबूती प्रदान करता है। अगर पैरों के अंदर कोई भी तनाव है तो वो तुरंत हमारे पैरों को रिलैक्स करता है। तो आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि खाना खाने के बाद आपको वज्रासन के अंदर बैठना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है, आज ये बात मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करता है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की प्राथमिकता रहेगी, अब वो उस खाने को पचाने में लग जाएगा। इसीलिए हमारा शरीर ब्लड को
हमारे पाचन तंत्र की ओर मूव करेगा। यदि दोस्तों हम खाना खाने की तुरंत बाद अगर टहलना शुरू कर देंगे तो हमारे ब्लड का फ्लो पैरों की ओर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पाचन तंत्र की ओर ब्लड फ्लो कम हो पाएगा और हमारा खाना लेट पचेगा। इसीलिए दोस्तों वज्रासन की विधि लाई गई है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद इस तरीके से बैठ जाओगे तो आपके घुटने से नीचे ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा और ब्लड का फ्लो दोस्तों फिर ऊपर की ओर बढ़ेगा, आपके थाई, आपके पेल्विक रीजन और आपके पाचन तंत्र की ओर ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपका खाना बहुत जल्दी पच जाएगा। दोस्तों यदि आप वज्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करते हो तो आपके पाचन में यदि कोई गड़बड़ है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि पाचन तंत्र की ओर ब्लड का फ्लो बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको सेक्स से संबंधित कोई समस्या है तो आपके पेल्विक रीजन के ऊपर भी रक्त का प्रवाह बढ़ता है और धीरे धीरे आप इन बीमारियों से भी निजात पा सकते हो। दोस्तों यदि आपको खाना खाते ही तुरंत गैस बनती है तो इसका मतलब आपके खाना पचने की प्रक्रिया मंद है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रवाह कम है। इसलिए हमें वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाना होगा, तभी आपका खाना जल्दी पच सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों की पोजीशन घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, और आपको ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए आपको स्लो डीप ब्रीदिंग करनी होगी। दोस्तों याद रहे, स्लो डीप ब्रीदिंग, न कि जल्दी जल्दी। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लोगे तो पेट के साथ छेड़खानी करोगे और जिससे हमारा खाना पचने की प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको वज्रासन के बारे में आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।